जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल में पिछले 3 सालों से नीट का रिजल्ट बेहतर आ रहा है। इस साल 2024 में जीएसटी क्लासेस से 19 स्टूडेंट ने नीट में 600 से ज्यादा स्कोर किया है, जिसमें 2 फ्रेशर स्टूडेंट्स ने 12th के साथ साथ 692 और 671 स्कोर किया है। जीएसटी क्लासेस जाने जाते हैं अपने बेस्ट फैकल्टी के लिए, जो कि हर रोज मुलुंड से भिवंडी आते हैं। वहीं जीएसटी क्लासेस में अब नीट के साथ साथ JEE और CET की तैयारी भी कराई जाती है। 10th और 12th के बोर्ड के साथ साथ 8, 9, 10 क्लासेस के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स भी कराया जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए जीएसटी क्लासेस एट अबूजी आर्केड, अबौ सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, वंजारपट्टी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि 4 दिनों बाद बकरीद का त्यौहार है। 3 दिन बचे हैं बकरीद के त्यौहार को, और इसमें लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि महानगर पालिका ने कुर्बानी सेंटर कैंसिल कर दिए। महानगर पालिका की कुछ तैयारी नहीं है। जो सफाई कामगार है वो लोग हड़ताल पर बैठे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि जो वेस्टेज होगा जानवरों का वो हम नहीं उठाएंगे। तो इस तरह की बातें जो है शहर के अंदर काफी फैल रही है, जिसके लिए हम आज खुद एक पर्सनल मुलाकात लेने के लिए महानगर पालिका आयुक्त कमिश्नर अजय वैद से मिलने के लिए आए थे, और उनसे हमने पर्सनली मुलाकात की और उनसे बात की कि महानगर पालिका की क्या तैयारियां है बकरीद को लेकर। तो जैसे कि पिछले कई सालों से हम देखते आए कि जैसे बकरीद करीब आती है तो बहुत सारे शहर के नेता बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कुर्बानी सेंटर नहीं है, सारे कैंसिल हो गए हैं, और जो है न्यूज के ऊपर जो है अपनी बाइट देते हैं, और उसके बाद में फिर एक जो माहौल है वो गर्मा सा जाता है शहर के अंदर। ये हर साल होता है, तो इस साल भी जो है कुछ ऐसा ही हो रहा है। और इसके बाद में हम जो है जब महानगर पालिका से यहाँ पे आयुक्त साहब से बात करने के लिए आए तो बहुत सारी सच्चाई जो है सामने आई है। तो आयुक्त साहब ने वो स्पष्ट तरीके से कहा है कि सबसे पहले तो हमारी तैयारी जो है ये 10 दिन पहले से हो चुकी थी, और महानगर पालिका इस बकरी ईद में 1,21,00,000 रुपए का बजट बनाया है सिर्फ साफ सफाई का। और ये साफ सफाई का जो बजट है इसके अंदर 150 के करीब डॉक्टर्स बुलाए जाएंगे। कुछ 213 घंटा गाड़ियां जो साफ सफाई के लिए जो गाड़ियां हैं 213 गाड़ियां रखी गई है, और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने गिनवाई थी। और सबसे बड़ी बात ये कही कि पिछले साल 39 सेंटर थे पूरे भिवंडी के अंदर, इस बार जो है 56 सेंटर बनाए गए हैं पब्लिक की डिमांड पर, क्योंकि भिवंडी शहर जो है माइनॉरिटी का शहर है, काफी ज्यादा कुर्बानियां होती है यहाँ पे। थाना और मुमरा की बनिस्बत भिवंडी के अंदर बहुत ज्यादा कुर्बानियां होती है, तो इसके लिए 56 कुर्बानी सेंटर बनाए गए हैं। और इसकी जो मालूमात है ये पहले ही साझा कर दी गई थी, लेकिन आज भी जो है कुछ लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। और दूसरी एक बात, सबसे खास बात यह है कि जो सफाई कामगार है, जो सफाई कर्मचारी है, तो उनका सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्शन होता है कि जो लोग अपने घर के बाहर वेस्टेज रखते हैं कुर्बानी सेंटर छोड़ के, वो उठाने से एतराज किया गया है। बाकी अगर कुर्बानी सेंटर में जो भी वेस्टेज है तो ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो उसको उठा के पहुंचाए। और ये सारा जो प्रोसेस होगा ये एकदम कहा कि ये जो है सब सफाई के साथ होगा, ढाक कर होगा, कोई भी चीज खुले में नहीं जाएगी, जैसे कि वेस्टेज वगैरह भी कोई भी चीज खुले में नहीं जाएगी। इसका भी इंतजाम महानगर पालिका ने कहा है। अब सारी बातें मैं बताऊंगा तो महानगर पालिका आयुक्त साहब ने क्या कहा, आइए वही सुनते हैं। सर, क्या कहेंगे बकरीद की तैयारी महानगर पालिका की तरफ से क्या होगी? सबसे पहले आपको मैं एक बताऊं कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में बकरीद का जो त्यौहार है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग त्यौहार है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जानवरों की स्लॉटरिंग होती है, और ये बड़ा शहर है तो ये बड़ी व्याप्ति में काम होता है। लेकिन हमने जो तैयारी की है उसकी जो तारीफ है वो माननीय कलेक्टर साहब ने खुद की है, और यहाँ के डीसीपी पुलिस उन्होंने भी ये सब तैयारी का जायजा लिया, वो भी उन्होंने समाधान उसके लिए दिखाया है। तो आपको मैं थोड़े शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस बार हमने प्रभाग 1 से 5 में जो है वहाँ 56 स्लॉटरिंग सेंटर की तैयारी की है। 56, लास्ट टाइम 39 था, हम इस बार 56 किया है। ये पब्लिक डिमांड के कारण किया है। और हमारे सभी कर्मचारी 819 कर्मचारी हमने सिर्फ इसी काम के लिए मुकर्रर किए हैं। वो 3 दिन काम करते रहेंगे, शिफ्ट में काम करते रहेंगे। उसके बाद हमने जो जो तैयारी की है, जो डंपर और इसकी, ये आपको मैं संख्या शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसके लिए जो स्लॉटर हाउस है वहाँ अपने पास एक पोकलेन मशीन रहेगा, 2 यूनिट जेसीबी रहेंगे। ये 10 दिन के लिए प्रतिदिन 100 मजदूर लगा के हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद जो कचरा जो है या अपशिष्ट है उसका जो भी विल्हेवाट लगाना है उसके लिए खासगी डंपर जो है 122, उसके बाद 11 टेम्पो, 9 जीप, और तीसरे दिन के लिए 30 डंपर, मनपा के 10 पानी के टैंकर और 2 जेटिंग मशीन, इतना हमने सब काम किया है। इसके बाद पुलिस प्रशासन के लिए हम स्पेशली 2 घंटा गाड़ी और 10 मजदूर की व्यवस्था की है, ताकि रास्ते में कहीं भी कोई भी अपशिष्ट उनको मिले तो तुरंत नियंत्रण कक्ष से हमको खबर आ जाए, और ये खबर आने के बाद वहीं के वहीं वो उठाने की व्यवस्था हो जाए। आपको ये मैं बता दूं कि ये सब जो उठाने का काम है और ये कैरी करने का काम है और
स्लॉटर हाउस की जगह पे लगाने का काम है, ये सब पूरा है, ये बंदिश वातावरण में हो जाएगा। इसके लिए जितनी ताड़पत्री, जितने प्लास्टिक बारदान, उसकी पर्याप्त व्यवस्था हमने की है। उसके बाद और एक चीज ऐसी है कि हमने 120 डॉक्टरों की मांग की है प्रशासन से, बाहर से, जो हमारे पास आने वाले हैं, और ये डॉक्टर हर एक पशु की वैद्यकीय तपासनी करेंगे, वैद्यकीय चेकिंग करेंगे, उसके बाद ही उसको स्लॉटरिंग के लिए सर्टिफाई करेंगे। उसके बाद हर एक स्लॉटरिंग होने वाले एनिमल का ई टैगिंग करना अनिवार्य है इस बार से, और उसका हम ऑनलाइन डेटा भरेंगे, वो पूरे भारत देश का डेटा उसमें जमा होने वाला है। ये भी इस बार नई चीज हमारे लिए है। ये सब होने के बाद मैं आपको सिर्फ इतना ही आह्वान करना चाहता हूँ, हमारे जो भिवंडी निजामपुर शहर के नागरिक जो है बहुत अच्छे लोग हैं, और हिंदू और मुस्लिम का बहुत अच्छा सलूका है, एक दूसरे में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सभी नागरिकों का मेरा आह्वान रहेगा कि आपका जो स्लॉटरिंग होता है, वो स्लॉटरिंग आपको जो जगह दिया है वहीं पे करिए। वहाँ हमारे सफाई कर्मचारी, डंपर और जो भी गाड़ियां पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहेंगी। आप यहाँ वहाँ स्लॉटरिंग कोई जगह छोड़ के मत कीजिए। ये स्लॉटरिंग की जगह पे हमारी पूरी व्यवस्था है। आपको सिर्फ इतना ही काम है कि आप स्लॉटरिंग करने के बाद जो अपशिष्ट रहेगा वो हमारे सफाई कर्मचारी के हाथ में आपको सौंपने का है। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी शुरू होगी। उसके लिए भी अगर आपको गनी बैग्स की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम जैसी जरूरत पड़ी वैसे दे देंगे, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि अपशिष्ट वहां यहाँ ना फेंके और स्लॉटरिंग उसी जगह पे कीजिए जो हमने साइट स्लॉटरिंग के लिए साइट निश्चित की है। अगर ये हो गया तो पूरे शहर का कचरा जल्दी से जल्दी साफ होएगा, और हमारे पूरे शहर में जो दुर्गंधी फैलती है या बाद में कंप्लेंट्स आती है वो कम से कम हो जाए या ना हो जाए। ये हमारे प्रशासन की बहुत सारी ये व्यवस्था करने के लिए इच्छा है, लेकिन इसके लिए अगर नागरिक ने सहकार किया तो हम ये पूरे कार्य में सफल हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको सभी को आह्वान करता हूँ, भिवंडी निजामपुर शहर के नागरिकों को, कि आपका स्लॉटरिंग होने के बाद उसी जगह पे स्लॉटरिंग कीजिए, और वो स्लॉटरिंग होने के बाद जो अपशिष्ट है वो कृपा करके हमारे सफाई कर्मचारी तक पहुंचाने का आपका काम रहेगा। उसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। सर सफाई कर्मचारी का ऑब्जेक्शन आता है कि हम लोग को मतलब हर जगह नहीं उठाएंगे, ऐसा ही चर्चा है शहर के अंदर। जी जी, उनकी बात भी सही है, क्योंकि अगर आप कहीं भी स्लॉटरिंग करेंगे और कहीं भी जगह पे फेंक देंगे तो उनको भी दिक्कत आती है, वो भी इंसान है, तो ये समझ के आपको चलो। इसलिए तो हमने इस बार स्लॉटरिंग की संख्या बढ़ाई है, तो 56 पॉइंट्स दिए हमने, और वहां हमारी घंटा गाड़ी, हमारे सफाई कर्मचारी, बारदान और गनी बैग, ये सब पर्याप्त मात्रा में वहां उपस्थित रहेंगे। तो आपको वहीं पे स्लॉटरिंग करनी है और उनके पास वो अपशिष्ट देना है, तो ये दिक्कत नहीं रहेगी। ना सफाई कर्मचारी को तकलीफ होगा, ना जनता को तकलीफ होगा। सर पूरे महानगर पालिका ने 3 दिनों के काम के लिए कितना बजट दिया? ये टोटल बजट जो है 1,25,50,000 तक बजट हमारा आया है। इतना खर्चा हम सिर्फ ये त्योहार के लिए कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि नागरिकों को बिल्कुल असुविधा न हो। और एक बात बताना चाहता हूँ कि स्लॉटरिंग होने के बाद वो सभी साइट पे और पूरे शहर में जहां जहां ये सब मूवमेंट होने वाला है, वहां पूरा डिसइंफेक्टेंट फैलाने का हमने पूरी रेडीमेड सब तैयारी करके रखी है, जिसमें जंतुनाशक पाउडर है, फिनोलिन सुपर फोर्टे है, जर्मिनिल है, काले रंग का फिनेल है, ये सब हम करेंगे। एक भी नागरिक की एक भी कंप्लेंट नहीं आए, और कंप्लेंट आए तो उसको इमीडिएट हम उसको अटेंड करेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी।